एक मन की बात कहूँ, हमारा मन अशांत क्यों होता है? इसकी क्या वजह है? और अशांत मन होने पर हमें क्या महसूस होता है? अशांत मन को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज हम इसी पर बात करते हैं। हमारा मन अशांत क्यों होता है? इसके बहुत से कारण हैं जिन्हें ना तो हम गिन सकते हैं और ना ही हम उन्हें कुछ लाइनों में व्यक्त कर सकते हैं। अशांत मन, किसी को जब हम देखते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है। किसी के हम घर जाते हैं, किसी के सामान को देखते हैं, किसी के बच्चों को देखते हैं, किसी के पैसे को देखते हैं, मतलब उनको देख के अगर हम परेशान हो रहे हैं, हमारा मन अशांत हो रहा है, तो ये एक कारण की वजह है कि हम दूसरों को देख के परेशान हो रहे हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हम शरीर से परेशान हैं, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जितनी दूसरे के अंदर है, या हमारे में इतनी स्किल नहीं है, हमारे में इतना पोटेंशियल नहीं है जितना कि सामने वाले में है, तो हम परेशान होते रहते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये होती है कि जो हमारे साथ लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा हस्बैंड है, हमारे सास ससुर हैं, या घर के अंदर और भी लोग हैं, वो हमारे जैसे नहीं हैं, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग होता है। अगर हम ये देखते हैं कि दूसरे का हस्बैंड बहुत अच्छा है, दूसरे के बच्चे बहुत अच्छे हैं, भाई दूसरे के सास ससुर बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, तो हम घर आके बहुत परेशान होने लगते हैं। हम इसका कारण ये नहीं समझ में आता कि भाई सबका नेचर अलग है, सबकी किस्मत भी अलग अलग है, तो उस चीज़ को हमें बदलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि घर आके हम शांत होने की वजह से, शांत ना होकर हम अशांत होने लगते हैं बैठकर। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि लोग दूसरों को देख के इतना क्यों परेशान होते हैं, जब भगवान ने हमें सब चीज़ें दी हुई हैं। हम देखते हैं कि दूसरों के पास इतना सब कुछ है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि कुछ लोगों के पास बहुत कुछ नहीं भी है। भगवान ने हमारे को आंख दी है, कान दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं। कुछ लोगों के पास तो इनमें से भी कुछ चीज़ नहीं होती, और जिसकी भरपाई वो कर भी नहीं सकते। तो भगवान ने तो हमें अमूल्य बनाया हुआ है कि हमारे पास सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरों को देख के अपने मन को अशांत करते रहते हैं। एक कारण तो ये होता है कि हम दूसरों को देख के परेशान हैं। दूसरा कारण ये भी होता है कि जब हमारा मन नहीं लग रहा किसी चीज़ के अंदर, और हम कुछ चीज़ करना चाहते हैं और लेकिन नहीं कर पाते हैं, तब भी हम परेशान होते हैं कि भाई हम इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह क्या है, कोशिश करते हैं तब भी नहीं होता है, क्योंकि वो आपके अंदर उतनी स्किल नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, आपके अंदर उतनी आर्ट नहीं है, उतना आप काम नहीं कर सकते हैं। ये भी एक वजह होती है। तीसरी वजह ये भी होती है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे करें। हम बच्चों से चाहते हैं कि भैया तुम साइंस लो, दूसरे का बच्चा डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। हो सकता है कि हमारे बच्चे के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, वो नहीं कर सकता, लेकिन हम बच्चों पे क्या करते हैं, थोपते रहते हैं कि भाई ये काम करो, तुम ये काम करो। हस्बैंड से कहते हैं देखो भाई उसने बिजनेस करा, आप नौकरी ही क्यों कर रहे हो भाई। तो ये भी बड़ी परेशानी होती है कि हम अपने साथ साथ दूसरों से भी उम्मीद करते रहते हैं कि भाई तुम ये काम करो, ये करो। ये भी बड़ी एक परेशानी की वजह होती है कि हम अपने मन को अशांत करते रहते हैं। तीसरी वजह ये होती है कि जिंदगी के अंदर भाई किस्मत है सबकी अलग अलग, हम किस्मत से भी परेशान होते हैं कि उसके पास तो ये चीज़ है, उसके पास ये चीज़ है, हमारे पास है नहीं। हम तब भी परेशान होते रहते हैं, भाई किस्मत को कोसते रहते हैं, अपने लक को कोसते हैं कि हमारे को ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे वजह तो बहुत सारी है अशांत होने की, लेकिन इसकी वजह से हमारे शरीर पर सब पे क्या असर पड़ता है। जब हमारा मन अशांत होता है तो हमारे दिमाग पर असर पड़ता है, हमारी आंखों पे असर पड़ता है, क्योंकि हमें नींद अच्छे से नहीं आती, हमारे शरीर पे असर पड़ने लगता है, हमें कई बीमारियां लगने लगती हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप अगर अशांत हो तो आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर सब पे इफेक्ट पड़ेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अशांत क्यों हो भाई, इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हो। आपको भगवान ने बच्चे दिए हैं, पति दिया है, घर दिए हैं, और हो सकता है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल है कि आप उसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप दूसरों को देख के परेशान होते हो। क्यों हो रहे हो? इसकी वजह से आपके क्या होगा, आपके कैरियर पे असर पड़ेगा, आप पढ़ाई नहीं अच्छे से कर पाओगे, खाना पीना अच्छे से नहीं कर खा पाओगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपका शांत मन होगा तो आपके फिजिकली, आपके मेंटली, आपके कैरियर पर, आपके एजुकेशन पर, सब चीज़ों पे असर पड़ेगा। तो इसलिए मन को हमेशा अपना बांध के रखें थोड़ा सा। आपके पास सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा समय लगता है।
अब आ जाता है इस अशांत मन को शांत कैसे करें। इसके लिए बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले आप सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे सब कुछ दिया है, मुझे भगवान अपने हाथ पैर आँख नाक सब कुछ दिए हैं, ये मेरी सही रहे। तो देखिए आपको कितनी शांति मिलेगी। दूसरा, भगवान से ये करिए कि जो भी आप मांगना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं, सुबह उठते भगवान से करिए कि आज मैं इतनी मेहनत करूं कि मैं किसी के बारे में ना सोचूं, सिर्फ अपने बारे में सोचकर उस चीज़ पे मेहनत करूं, किसी को कोई दुख ना दूं, किसी को परेशान ना करूं। भगवान मुझे इतना ज़्यादा मतलब मेहनत करने के लिए हिम्मत देना। उसके बाद जब आप सो के उठें, काम करें अपने सारा कुछ, जो जो आपके काम है रोज़ाना के, उन्हें काम को करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, उससे भी मन शांत होता है। और तीसरा, उसके बाद जब आप उठें, नाश्ता करें, तो उसके अंदर भी भगवान का नाम लें कि आज मुझे खाना तो मिला कम से कम। ये देखिए आप कि लोगों को तो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलता है, वो बेचारे सुबह सुबह मेहनत करते हैं। मेरे एक बार हुआ था कि मेरे यहाँ कारपेंटर आता था, वो सुबह उठकर आई, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या खा कर आए हो, तो बोले नहीं हम तो ऐसे आए क्योंकि जल्दी जल्दी ये सुबह बीवी हमारी नहीं बना सकती है। सुन के बड़ी हैरानी हुई कि देखिए तो ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आ रहे हैं। आके वो सीधा काम पर लग जाते हैं। काम पर लगने के बाद वो जब वो 12 बजे के करीब कहते हैं कि मैडम जरा चाय बना दीजिए। अब उनको खाली चाय से आप ये सोचिए कि वो अपना पूरा टाइम भूखे प्यासे निकाल रहे हैं। मैंने उन्हें कुछ नाश्ता दे दिया, वो बड़े खुश हुए। उसके बाद 2 बजे के करीब वो ब्रेक लेते हैं और उसके अंदर वो खाना खाते हैं। तो मैंने उनका टिफ़िन देखा, उसके अंदर उनकी 4 या 5 रोटी थी और उसके साथ एक सूखी सी सब्जी थी जिसे वो खाना खा रहे थे। अब आप सोचिए, उन लोगों को देखिए, हम देख देख के दूसरे लोगों को परेशान होते हैं, अपने मन को इतना अशांत करते रहते हैं। जब उनको देखेंगे तो आपको लगेगा यार हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम क्यों दूसरों को देख के परेशान होते रहते हैं। ठीक है, बच्चा नहीं पढ़ा तो हो सकता है वो किसी और चीज़ में कामयाब हो जाएगा। जब मैंने उनको देखा, उनको थोड़ी सब्जी, लेकिन मैं कितने दिन, जिस दिन उन्होंने काम करा 15 दिन, मैं 15 दिन दे दूंगी, लेकिन उसके बाद तो उनका वही खाना पीना रहेगा, वही सब कुछ रहेगा। तो उन्हें देख के इतनी शांति मिली कि हमारे पास घर है। और हाँ, मेरे बराबर में अभी एक मजदूर काम कर रहे हैं, उनको मैं देखती हूँ तो उनके पास तो घर नहीं है, बच्चे उसके 3-3 हैं, खाने को उनके पास नहीं है। तो मैं सोचती हूँ हम क्यों अशांत इतने ज़्यादा रहते हैं। उसको शांत करने के लिए हम जब इन लोगों को देखते हैं ना, तो हमें बहुत शांति मिलती है कि भगवान ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। और सबसे ज़्यादा शांति तो आप उनको उन लोगों को देख के मिलेगी जो अपंग हैं, जो मतलब फिजिकली रिटायर्ड हैं, थोड़े से लोग जिनके पास, उनको अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हमारे पास, अगर हम झोपड़ी में भी रह रहे हैं ना तब भी हमारे पास बहुत कुछ है। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि दूसरे लोगों को, जो आप अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं, तभी आपका मन शांत होता है। आपके पास सब कुछ है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप उन लोगों को, उनके घरों को जिनके पास नहीं है, जो सड़क पर डिवाइडर पर सो रहे हैं, आप उनको भी देखिए, तो आपको मन जो है ना शांत रहना शुरू हो जाएगा, आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि मन को हमेशा शांत रखिए। मेरे पास आई थी कॉल, मेरे पास जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, उसमें यही आया था कि आप ये बताइए कि हम शांत अपने मन को कैसे करें। हम बहुत अशांत रहते हैं, हमारे को शांति नहीं मिलती है, मन बहुत चलायमान रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी एक लॉन्ग वीडियोस भी बना के देखती हूँ, पता नहीं आप लोगों को ये पसंद आएगी नहीं आएगी। कोशिश की है मैंने थोड़ी सी, क्योंकि मैंने अपने लिए एक शौक पाल लिया है ये मन को शांत करने के लिए। मैं आपसे भी यही कहूँगी, अगर आपका मन अशांत रहता है, कोई भी स्किल, चाहे वो कुकिंग की है, चाहे वो आपकी पेंटिंग की है, चाहे आपकी वीडियो बनाने की है, चाहे आपकी गेम्स की है, या आपकी कोई भी मतलब कोई भी स्किल हो, मैं ये नहीं कहती कि बागवानी की भी हो सकती है, कोई भी स्किल एक अपनाइए आप, जिससे आपको शांति मिलेगी। आपका अशांत मन शांत रहना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी बातें अच्छी लगें, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।